नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं आई न्यूज हिंदी। इस वक्त मौजूद मेरी दिल्ली के चांदनी चौक पर है। वक्फ बोर्ड की सियासत अब बिहार चुनाव के पास जाती हुई नजर आ रही है। अब ये देखना होगा कि पहले जो संसद भवन में विपक्ष और पक्ष में हंगामा मचा, अब बिहार के चुनाव में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, इस संशोधन बिल को लेकर कितना हंगामा मचेगा, ये बड़ा सवाल है। तो दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद है, सीधा यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, वक्फ जो संशोधन बिल है अब बिहार के चुनाव तक ये पहुंच गया, कितना फायदा होने वाला है नीतीश को और कितना नुकसान होने वाला है? देखिए, नॉर्मली जब भी नीतीश महागठबंधन के साथ रहे हैं तो उनको मुस्लिम वोट 93% तक मिला है, और जब भी वो भाजपा के साथ लड़े हैं तो उनका वोट जो है 8 से 12% तक रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये रिवर्स पोलराइजेशन भी होता है। जहाँ मुसलमान वोट करते हैं तो जो नॉन मुस्लिम होते हैं वो बीजेपी को वोट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को इवेंचुअली फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। पर वहीं पर बिहार के जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, वो कह रहे हैं कि अगर जो इस बिल को नहीं मानेगा वो जेल जाएगा। देखिए, बिल में बहुत सारी चीजें हैं, वक्त में बहुत सारी करप्शन थी जो ठीक होनी जरूरी थी, लेकिन उसके लिए आपको संशोधन करने की जरूरत नहीं है। तो आप कहते हैं वक्त में कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार होता था। बिल्कुल होता था, वक्त में भ्रष्टाचार होता था। आप इसी से इमेजिन कर लीजिए, अंबानी ने अपना घर जो है सिर्फ 21 या 22 करोड़ का खरीदा था वो लैंड, जबकि वो प्राइम लैंड था, उसकी वैल्यू 400 करोड़ थी। तो इतनी कम वैल्यू में वो लैंड कैसे चला गया? तो कहीं ना कहीं देखिए, मुसलमान चाहे आईएएस में हो, आईआरएस में हो, रेवेन्यू सर्विसेज में हो, आपको मुसलमान बहुत कम दिखेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरा समाज आगे आए, मॉडर्न एजुकेशन ले, अच्छी पढ़ाई करे और आईएएस ज्वाइन करे, आईआरएस ज्वाइन करे, आईएएस ज्वाइन करे और देश को आगे लेकर जाए। अच्छा, सवाल ये भी है कि अगर सबसे ज्यादा जमीन की बात करें तो पहले सेना, फिर रेलवे, फिर तीसरा जो जमींदार है सबसे बड़ा वो वक्फ बोर्ड है। क्या मैम देखिए, इतनी जमीन कैसे आ गई एकदम से? मैम देखिए, कोई सरकार की जमीन नहीं है, ना किसी मेरे हिंदू भाई की है, ना मेरे किसी क्रिश्चियन भाई की है, ना मेरे किसी सिख भाई की है। ये जमीन वक्फ की गई है, मतलब दान दी गई है। इसको लोगों ने वक्फ करा है। 1952 में ये बिल आया था और 1964 में ये बिल पास हुआ था। उसके बाद होते होते आज इतनी बड़ी अगर जमीन हो गई तो मैक्सिमम उसमें अगर आप देखेंगे तो 30% जो है कब्रिस्तान है, 30% मदरसे हैं, 10% लाइब्रेरी और मेमोरियल और आपके सारे जो समाधियाँ होती हैं वो हैं, लोगों के ख्वाबगाह हैं, लोगों की इबादत की जगहें हैं। तो सिर्फ 10, लुटियन जोन भी खतरे में था। देखिए, सिर्फ 10 या 12% वक्फ के पास ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जिसमें माल मसाला है। तो गवर्नमेंट चाहती है कहीं ना कहीं उसको। विपक्ष इतना हंगामा कर रहा है, अगर पता है कि भ्रष्टाचार होता है तो पक्ष को क्यों नहीं ये बिल लागू करने दिया? देखिए, 3 से 4 साल लगेंगे समझने में कि वाकई में वक्फ बिल जो है मुसलमानों की भलाई के लिए है या उनकी जमीन छीनने के लिए है। तो अमित शाह बोल तो रहे हैं। ये ओवरनाइट नहीं पता चलेगा, इसमें टाइम लगेगा, 3 या 4 साल लगेंगे, क्योंकि वक्फ के बहुत सारे केसेस ऑलरेडी अदालतों में, ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। जो जमीनें उन्होंने कहा, उन्होंने तो ये तक कहा है कि ताजमहल भी हमारी जमीन के ऊपर है। तो बहुत सारे केसेस हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं ट्रिब्यूनल में, उसका अफेक्ट आते आते 3 से 4 साल लगेंगे। अगर वो वाकई चाहते हैं कि वो पैसा वो मुसलमानों के ऊपर खर्च करें तो मैं मोदी जी से और अमित शाह जी से अपील करूंगा कि जो भी पैसा आए उससे आप मुसलमानों को अच्छे स्कूल और अच्छे हॉस्पिटल दीजिए। ये वक्फ संशोधन बिल में ये कहा जा रहा है कि विपक्ष जो हंगामा कर रहा है इसको लेकर कि कहीं ना कहीं जो है इसमें संविधान को खतरा है, पर अमित शाह कह रहे हैं ना तो उसमें गैर मुस्लिम आएगा, ना आपके धार्मिक जो स्थान है उनको खतरा होगा। फिर क्यों इतना बड़ा बवाल हो रहा है इसको लेकर? मेरे को कैसा विश्वास होगा? तो अमित शाह पे विश्वास नहीं है? कैसा विश्वास है? आपने देखा नहीं है? नहीं लाए हो अमित शाह को? अभी किसने चुनी है? मोहन भागवत जी ने क्या बोला था? हमारा देशों में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का बहुत बड़ा मसला चल रहा है, वो मुद्दा सुलझ गया। जब हमारा देशों में खुदाई की अभियान चल रहा था तो मोहन भागवत जी ने क्या बोला था? कि हर चीजों में मंदिर ढूंढना नहीं चाहिए, शिवलिंग ढूंढना नहीं चाहिए, ठीक है, उनने भी बोल दी। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? जहां धर्म स्थल की चीज है, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे सिखों का हो, चाहे क्रिस्टियनों का हो, वो धर्म स्थल जैसे है ऐसे ही रहेगा, उसको कभी छेड़छाड़ नहीं करा जाएगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं? बाबा जी ने जिस मर्जी में बुलडोजर चला रहा मंदिरों पे, जिस मस्जिदों में बुलडोजर चला रहा। आप बताओ, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ गया, मंदिर होगा वो जमीन तोड़ी जाएगी। अच्छा, एक बात सुनिए सर, मैडम, मेरे देश में मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे मेरे देश की खूबसूरती है। बाकी देश में ऐसा नहीं मिलेगा आपको। एक ही जगह में मंदिर, एक ही जगह में मस्जिद मिला हुआ नहीं मिलेगा आपको। हमारे देश में देख लो ना, ये गौरी शंकर मंदिर है,
ये दूसरी समुदाय का है और एक इनका है हमारे सनातनी भाई का। ये मिला हुआ है नहीं है, ये क्या है? हमारे देश की खूबसूरती है। अब थोड़ी सी आगे चले जाओ, गुरुद्वार मिलेगा आपको और मस्जिद मिलेगा, मिला हुआ बिल्कुल। उनको आजान से दिक्कत नहीं हो रहा। और क्या नाम है आपका, जो गुरुद्वारा में जो अपने भजन बोलते हैं वो जो कर रहा है उनको दिक्कत नहीं हो रहा। जब बनाने वालों ने भेदभाव नहीं करा, सरकार भेदभाव क्यों करेगा मैडम? आप देख ले, इस जगह में आप देख लो ना, एक चर्च मिलेगा, 3 मस्जिद मिलेगा, 4 मंदिर मिलेगा एक ही रोड में। आज तक हम मैडम, आज तक हमने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से, यानी कि हड़पी हुई जमीन भी शामिल है। अच्छा, भ्रष्टाचार कौन करता है? पब्लिक करता है। वक्फ बोर्ड वाले कह रहे हैं, वक्फ बोर्ड करता है ये पब्लिक। तो मोदी जी कहता है मेरा नियत साफ है, मैं मानू कैसे? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म। सही तो बताया, वो ये बोला था ना, मैं खुद खाऊंगा ना गरीब को खाने दूंगा, ये बोला था। वो तो अमीर को खिला रहा है। वही तो चल रहा है। अडानी का 800 करोड़ रुपया माफ क्यों करा? 600 करोड़ रुपया माफ क्यों करा? 300 करोड़ रुपया माफ क्यों करा? आपने किसान बिल में क्या करा है? मैडम, आप कानून बनाइए, हमारे देश में कानून बनना चाहिए विकास के लिए, मगर ऐसा कानून आप मोदी जी बनाते हो जो लोगों को समझ में नहीं आता। हमारा तो बन गया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सहमति जता दी अरे है। कोई बात नहीं, बन गया है। पता नहीं ऐसा कि उसको चुनौती दे रहे हैं। ऐसा पता नहीं कितने सारे बिल, कितने सारे पेंडिंग पड़ा हुआ है। अच्छा, हमारे देश में क्या एक ही कानून बन रहा है? अभी एक बात सुने मैडम, आप बेशक कानून बनाइए, हमारे देश में कानून बनना चाहिए, ठीक है, मगर ऐसा कानून तो बने जो लोगों को समझ में आए। मगर ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते जो लोगों को समझ में नहीं आता? मैडम बात सुनिए, क्या समझ में नहीं आ रहा है? आप क्या समझ में आ रहा है? नहीं, हमारी समझ में आ रहा है। आप बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा? इनका मालूम करो ना, हमारी समझ में आ रहा है। कह रहे हैं कि संविधान आपको बताओ, कोई दिक्कत हो तो आपका मुद्दा बताओ अपना। संविधान को खतरा है इस बिल से। संविधान को कौन सा खतरा है इस बिल से? ये बिल जो है ना संविधान में था पहले से। अब जो है ना संविधान में जब पहले से था, संविधान की इस पे राह पर जो आदमी चल रहा है तो उसको लागू नहीं करना चाहिए। ऐसी किसी की जमीन हड़प लोगे, ऐसे जो है ना कि मजदूर जो है ना बैग लेके सुप्रीम कोर्ट केस चला गया, वो बता देगा लीगल है इलीगल है, बात खत्म। उसमें क्या इलीगल है भाई को देखो, सुप्रीम कोर्ट बताएगा ना। सुन लो, अभी बोलना नहीं है। अरे रुक तो जा मेरा भाई, सुप्रीम कोर्ट बताएगा। हो गया तो हाँ फाइल कर दिया। तुम्हें सब कुछ पता है, बताइए क्या पता है, बताऊं मैं अभी? अभी तू भाई, तू खुद ही कह रहा है कानून बनना चाहिए। अभी तू खुद ही कह रहा है कानून क्यों बना रहा है? मैं क्यों कहूँ? तू अभी तो तू ही बोल रहा है यार। बन गया, बहुत बढ़िया है। बिहार की इस चुनाव पर मैडम बात सुनिए, कानून बनना चाहिए हमारे देशों में, कानून विकास के लिए बनना चाहिए। ऐसा कानून आप बने जो लोगों को समझ में आए। आपने अग्निवीर का कानून लाया जो हमारा सेना को समझ में नहीं आया। कमा के देखो, और किसी की जमीनों पे बैठे पड़े हो और हमें ही बदनाम कर रहे हो कि ये लड़का ऐसा है, ये लड़का ऐसा है, ये लड़का ऐसा है। क्या बोल रहा है? जमीन में बैठे पड़े हो तो क्या बोल रहा है? बग बिल पे बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा है? बग बिल पे बोल रहा हूँ। तो बोल क्या लीगल है या इलीगल है, ये सुप्रीम कोर्ट इन्होंने केस फाइल कर दिया तो डिसाइड क्या कर। मानते हैं? वक्त वो टोटली इलीगल था, किसी की जमीन पे कब्जा करना गलत है। जो वक्त ने बोल दिया उसकी जमीन उसकी है, गलत। आप कोर्ट में जाने का राइट नहीं है, आदमी को कोर्ट में जाने का राइट नहीं है। तो वक्फ बिल होता क्या है? वक्फ बिल है क्या? ये हमारी पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, जो हमारे वास्ते, जो आगे की नस्लों के वास्ते जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के लिए वक्फ किया हुआ है। तो वक्फ करा हुआ है, वो तो वक्फ करा के हम लोग मरे तो कहाँ मरेंगे, कहाँ करेंगे? वहाँ करेंगे ना, वक्फ बिल पे करेंगे। हमारी मस्जिद बनेगी, हमारी मस्जिद वो खरीदा किसके भी खरीदा है, इससे भी हाँ अत्याचार हो रहा है। तो मुसलमानों का आज हमारे ऊपर होगा, कल हिंदुओं के वास्ते होगा। कल कहीं ट्रस्ट है, हिंदुओं के कहीं ट्रस्ट है, कल वो बोलेगा कि हमारी हुकूमत उसके ऊपर भी आएगी, तब क्या करेंगे हिंदू लोग? जब वो भी मुसीबत आएगी। ये एक ऐसी मुसीबत है, ये एक धर्म के ऊपर आ रही है। अगर सब जने हाथ नहीं उठाएंगे, अपनी बात क्यों नहीं उठाएंगे सब मिलके? एक हिंदुस्तान है ये, यहाँ पर 1 से 4 लोग रहते, धर्म के लोग रहते हैं। अगर यहाँ पर अगर ऐसे ही हमारे साथ होते जाएगा तो आगे चल के सबके जमीनों में होते जाएगा। वो सब लोग जो ट्रस्ट बनाए हैं, ट्रस्ट बनाए हुए हैं, जैसा वक्फ बिल जो है ये ट्रस्ट है। हमारे पुरखा इसके ऊपर मेहनत करके गए हुए हैं। तो उसके ऊपर 13 साल में 13 साल में 8 लाख करोड़ एकड़ जमीन कहाँ से आ गई? हम लोग मेहनत करे हैं ना, मेहनत करके करवाए हैं ना। मेहनत करके भ्रष्टाचार है। ऐसा भ्रष्टाचार होता है, ऐसा होता है। बाप दादा की जमीन है हमारे। मेरे बाप दादा की जमीन है। सर बात सुनो, सर आराम से सुनना।
सुन लीजिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ। आपने तो एक चीज अभी बोला जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकता। पहली बात तो आप झूठ बोले हो। अरे सुन तो लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, जा सकते हैं। अभी जो अंबानी का जो केस चल रहा है, सुन लीजिए सर, पहले बात सुन लीजिए। अभी जो अंबानी का जो केस चल रहा है, जो उनका बंगले का केस चल रहा है, ये हाई कोर्ट में क्यों चल रहा? फिर क्यों चल रहा हाई कोर्ट में? ये भाई बोला हाई कोर्ट नहीं जा सकता, वो कैसे गया? यानी पैसा वाला जा सकता है, गरीब नहीं जा सकता। सरासर जो है लोगों को गुमराह कर रहा है सरकार। अब मेरी तरफ सुनो जी। हाँ बोलिए। ऐसा है, जो गरीब आदमी है जिसपे खाने के नहीं है, उसकी वक्त ने जमीन ले ली, वो हाई कोर्ट कहाँ जाएगा? 2 लाख रुपए फीस देके। पर्सनल लो वोट क्यों है? वो नहीं, पर्सनल लो वोट मतलब तू ही छीन रहा है, तू ही न्याय करेगा। ये क्या बात? कौन तय कर रहा है भाई मैनेजर कौन है? नहीं वक्त बोर्ड ले रहा है और वक्त बोर्ड ही न्याय कर रहा है। ये क्या बात हुई? यार सिविल कोर्ट में जाओ, लो, क्या दिक्कत है? अगर तुम सही हो तो ये हाई कोर्ट गया। अडानी का, अंबानी का जो बंगला का केस कैसे गया? फिर ये भाई कह रहा जाने, आदमी कहाँ से देगा? 2 लाख रुपए फीस। ये चिकते हैं ना, इसलिए बोलना। ये माइक के बाहर मत बोला करो सर, आप बोलो ना माइक पे। इनसे बात। देखो मेरी बात समझे नहीं, आपने वक्त जमीन ले ली, अब गरीब आदमी को तो हाई कोर्ट जाने के लिए पैसे है नहीं, 2 लाख रुपए फीस है वकील की। अच्छा वो केस कहाँ करेगा? वक्त ट्रिब्यूनल में जाएगा, जो छीन रहा है उसी में जाएगा, वो उसके बाद में कहाँ से न्याय कर लेगा? मेरे मजहब के चीज मैं मंदिर पे आके बोलूंगा। अरे बाहर से चीखा मत करो, ये ऐसे सुनते नहीं दूसरे का, आप चीखे जाते हो। आपने बोलते, मैं बोलता नहीं है, मैं बोलने जाऊंगा ऐसे करने लगा सर। मैं कह रहा हूँ मेरा धर्म की चीज है। अरे सुन तो लो सर, आप एक बात गौर से सुन लो, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। आपको भगवान ने जो है ना बहुत दौलत दिया, आपका आगे पीछे कोई है नहीं। अगर आपके जमीन मंदिर पे दान करना चाहते हो, अगर कर भी दिया, और बहुत सारे आपके पैसे है, आपने मंदिर को दान कर दिया, ठीक है सर, आपने दान कर दिया, वो तो आप किसकी जमीन हो गया? मैं पूरी बात, ये मैटर नहीं है। क्यों नहीं है? कोर्ट में जाने का। अरे सर क्यों नहीं है? क्यों? ये देखो, इनको सही बात बोलो तो घुमाने की बात हो रही है भाई, इसमें कोर्ट नहीं जाता। इसका बता, आप बोलो, 1 घंटा बोलो फिर बोलो। इस चीज का तोड़ बता। धुआं चलता है मुझसे बोल, सिर्फ इसी चीज के बारे में बता, कोर्ट जाने के बारे में बता, बाकी चीज मत कर, बता। मेरे चीज है ना, मैं सुन जाऊंगा ना सर। गैर मुस्लिम को जो इसमें आपने किसी वक्त न किसी जगह एक्वायर कर ली, किसी गैर मुस्लिम का बोल दी मेरी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उससे मतलब नहीं है। वो कोर्ट में जाएगा, वक्त ट्रिब्यूनल की कोर्ट में ही जाएगा। तुमने एक्वायर करी, तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम तो वैसे खा जाओगे मेरी जगह। अब खत्म हुआ ना, तुम तो वैसी जगह मेरी खा जाओगे। बिहार के चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा? बिहार के चुनाव से देखो, मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहे हैं, मुस्लिम को मिसगाइड किया जा रहा है। कौन कर रहा है? ये सारे जितने नेता हैं विपक्ष, भाई साहब जो ये कर रहे हैं, मोदी जितना बढ़िया काम कर रहे हैं, कर सकता। क्या बढ़िया काम? 3 तलाक खत्म कर दिया औरत को, उससे क्या फायदा हुआ आपको? हमें क्यों होगा? औरत को फायदा हुआ तो वक्त से तुम्हारा क्या फायदा है? जनता पार्टी को फायदा होगा। अरे क्यों छोड़े? वर्ल्ड में कहीं भी अरे 3 तलाक नहीं है, तो बताओ। तो पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी 3 तलाक नहीं। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी 3 तलाक नहीं, यही है। पाकिस्तान में खत्म हो गया। गरीब मुसलमानों का हक छीनने की बात कर रहे हैं। हाँ, उसकी बात छोड़ो, मैं कह रहा हूँ छोड़ो, सारी बात छोड़ो। किसी गरीब मुसलमान की वक्त ने ले ली प्रॉपर्टी। तिरुपति बालाजी जो ट्रस्ट है उसमें मुस्लिम को ऐड करेंगे या नहीं, मेरी पहले सुनो, पहले सवाल सुनिए, पहले मेरी सुनो। ऐड करेंगे या नहीं? पहले हाँ कर लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। कर्मचारी मुस्लिम कर्मचारी को निकाल दिया गया है। पहले मेरी, अरे मेरी सुनो, जो तिरुपति बालाजी कमाई है करोड़ों डॉलर, वो कौन लेता है? पहले ये बताओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों ले रही है भाई हमारी कमाई? सरदारों के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड, हिंदू के लिए कुछ नहीं। मैं सरकार से कह रहा हूँ, हमारा सनातन हिंदू भाई के लिए सनातन बोर्ड बनना चाहिए। मैं कह रहा हूँ हिंदू भाई के लिए सनातन बोर्ड बनना चाहिए, मगर सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? अच्छा जी, मुसलमान के अंदर मस्जिद का रोल नहीं है, पता नहीं पता आपको? कोई रोल नहीं है मस्जिद का। आपका नमाज का टाइम हो, पढ़ो, इबादत करो, उसके मतलब काबा की तरफ मुंह करो, और हाँ नहीं, काबा की तरफ मुंह कर लो और अपना पढ़ लो। अच्छा और छोड़ो, जहाँ पे मोहम्मद साहब ने नमाज पढ़ते थे ना, 100 दिनों मस्जिद तोड़ दी, तुम बाबर के लिए रो रहे हो क्या? अरे जनाब, अरे अब जा रहे हैं आप, क्या जवाब दें? पॉइंट क्या है? बाकी पॉइंट क्या है? वहाँ पे जहाँ मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, वहाँ लाइब्रेरी बनी हुई है। लोग वहाँ इबादत ना करें, मिस यूज ना करें वहाँ का, तो काबे की तरफ देख के इबादत करनी है, वहाँ इबादत नहीं करनी है। तो काबा की तरफ ही वो वहाँ पे लाइब्रेरी बना दी गई, वहाँ इबादत करके पढ़ो, दीन हासिल करो। वहाँ ये नहीं है कि आप वहाँ जाके इबादत करो, ऐसा नहीं है।
अब पॉइंट कोई भी छेड़ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, उसके मतलब नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट बात करो ना। अगर यहाँ पर आपको वक्फ बोर्ड की जगह चाहिए और वक्फ बोर्ड की जगह पे कब्जा हुआ है तो उसको खाली करने का काम करो ना भाई। आप उसे कह रहे हो कि उसका रेंट बढ़ाना है, बढ़ाओ ना, उसका रेंट बढ़ाओ। उसमें आप ये तब्दीली क्यों कर रहे हो कि आप आओ, हम आपके बीच में आपको एक और ले आते हैं, आप फैसला करोगे कि इसमें आप भी क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर आपको यही मालूम ही नहीं है इसमें होगा क्या। वक्फ बोर्ड यूजर क्या होता है इस अनभक्तों को पता ही नहीं है। वक्फ बोर्ड यूजर ये होता है, मैं जो अल्लाह के नाम पे दान करूंगा, ठीक है, सुन लीजिए, कोई भी देता है, मंदिर की बात मैं क्या करूँ, सुन लीजिए। जो वक्फ बोर्ड यूजर क्या होता है, जैसे मेरा कोई औलाद नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे पास जो जमीन है मैंने अल्लाह के नाम पे वक्फ कर दिया, ये किसका जमीन हो गया, अल्लाह के नाम पे जमीन। ये भाई सनातनी है, ठीक है, इनके पास आगे पीछे कोई नहीं है, ये चाहा मेरे कोई भी मंदिर में मैं दान कर दिया, वो किसकी जमीन हो गया, भगवान की जमीन हो गया। अगर भगवान की जमीन पे मैं बोलूं जाके इनको, जो तुमने जो भगवान के नाम पे जो जमीन पे दान करे हो, उस दान मेरे कहने से चलाओ, ये भाई चला देगा, पहले बताओ चला देगा, नहीं चला सकते ना, तो सरकार तो यही कह रहा है। सुन लीजिए एक चीज और मैडम, छोटी सी बात है, मुझे सबसे इसके अंदर 100 कानून है, 90 कानून मुझे अच्छा लगा, इसके अंदर बहुत फायदा है, मगर 10 कानून ऐसा है जो कैंसर से बीमारी से भी खतरनाक है। पहले मुझे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा सरकार को, मैं अच्छा मुसलमान हूँ कि नहीं हूँ, 6 महीना मुझे चेक करेगा, फिर अगर मैं वक्फ बोर्ड में दान करूंगा तो सरकार को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा मुझे 4 साल के लिए। सरकार नहीं मानेगा वो जेल जाएगा। पूरी बात इसमें आ रहा हूँ, इसमें तो सरकार जो है मुझे चेक करेगा ये कट्टर हिंदू मुसलमान है कि नहीं है, फिर मैं वक्फ बोर्ड में दान करें। ये कौन सी आजादी जिंदा मेरा, बताओ सरकार कौन होता है, धर्म को सर्टिफिकेट देने वाला, ये गलत नहीं है। सबसे बड़ा कानून, गंदा कानून तो ये है, और मेरे जमीन मैं दान नहीं कर सकता हूँ, सरकार चेक करेगा, ये कौन सी कानून है, चेक करेगा, चेक करेगा, जेल में बंद करके चेक करेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अब देखना ये होगा कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर और कितनी राजनीति होगी, और जिस तरीके से बिहार चुनाव करीब है, बिहार चुनाव पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर कितना बड़ा असर पड़ेगा, बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ नितेश राम और आप देख रहे थे आई न्यूज़ हिंदी।